अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि डिफरेंट म्यूटेशंस क्या होती हैं और उनके अंदर जो कलर्स और वैरायटीज़ आती हैं वो क्या होती हैं। आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो है पारब्लू। आप नाम सुन के पहचान लिया होगा कि वही बर्ड है जो कि पाकिस्तान में सबसे पसंद किया जाता है। अगर हम न्यू फैंसर की बात करें तो शुरू में वो हॉबी सीखने के लिए अल्बाइनो या पारब्लू ही ब्रीड करवाता है, क्योंकि ये होता भी ब्लैक का ही है और इसका जो सर्वाइवल रेशो होता है वो भी ज़्यादा होता है। अब हम इसके बारे में बताएंगे कि इसके जो मुख्तलिफ़ नाम होते हैं, पारब्लू को किन नामों से बुलाया जाता है। अगर हम नॉर्मली देखें हम तो इसे पाकिस्तान में पारब्लू ही बुलाते हैं। बाकी अगर हम नेम देखें तो एक नेम होता है टर्कोइस, और जेनेटिक नेम अगर हम इसका देखें तो वो है ब्लू वन ब्लू टू। पारब्लू के लफ्ज़ में ही उसका मीनिंग है, जिसका मतलब है पार्शियल ब्लू, यानी कि जब ब्लू जीन्स एक साथ काम नहीं करते तो ये पारब्लू बर्ड बनाता है। अब अगर हम ब्लू वन ब्लू टू पे जाएँ तो कुछ लोग कहते हैं कि जो ब्लू वन होता है वो नॉर्मल फिशर होता है और जो ब्लू टू होता है वो पारब्लू होता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ब्लू वन नॉर्मल फिशर ही होता है, लेकिन जो ब्लू टू बर्ड होता है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ब्लू टू वाली, वो बर्ड होता है जो कि दिखता है नॉर्मल ब्लू फिशर की तरह ही है, या वो अल्बाइनो रेड आई भी हो सकता है। और वो आगे जाके सारे बच्चे पारब्लू निकालता है और सारे बच्चे क्रीमिनो निकालता है। और जब ब्लू वन ब्लू टू एक साथ कंबाइन होते हैं तब जाके वो पारब्लू बनाता है, क्योंकि पारब्लू का जेनेटिक नेम और साइंटिफिक नेम ब्लू वन ब्लू टू है। अब हम बताएंगे कि पारब्लू बर्ड की पहचान क्या होती है। अगर हम गौर से देखें तो पारब्लू बर्ड का जो फेस होता है वो येलोइश कलर का होता है और उसके ऊपर मास्किंग आती है, जो कि आप नॉर्मल फिशर पे देखते हैं, किसी ब्लू फिशर पे देख लेते हैं। उसकी जो बॉडी होती है वो ब्लू टर्कोइस कलर की हो जाती है। उसके जो आउटर प्राइमरी विंग्स होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। रम भी उसकी ब्लू हो जाती है, और जिसके नेल्स और फीट की बात करें वो ब्लैक और ग्रे हो जाते हैं। अब अगर हम कहें कि इसको हम पारब्लू स्प्लिटिनो और डेकिनो से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब पारब्लू स्प्लिटिनो वो बर्ड है जो कि अल्बाइनो रेड आई और पारब्लू सिंपल बर्ड को लगा के आपके पास एक पारब्लू निकलता है जो कि ऑटोमेटिकली स्प्लिटिनो हो जाता है। उसको भी पहचानने में कोई मुश्किलात नहीं, वो सेम टू सेम एक पारब्लू लगता है, लेकिन वो उसका जो अंदर से जीन होता है वो इनो का भी होता है, तो वो स्प्लिटिनो होता है। और ये सिर्फ हम पेरेंट्स को देख के ही बता सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि डेक इनो बर्ड क्या होता है, इसको हम कहते हैं टर्कोइस डेक इनो, क्योंकि डेक का मतलब ही होता है डार्क आई क्लियर्ड, या आप इसको सिर्फ डेक इनो भी कह सकते हैं, क्योंकि ये स्प्लिट इनो भी होता है। इसके अंदर इनो जीन होता है क्रीमिनो प्रोड्यूस करने के लिए। इसकी बॉडी फुल क्रीम कलर की होती है, लेकिन इसकी जो आइज़ होती हैं वो ब्लैक कलर की होती हैं। बाकी अगर हम इसके आउटर विंग्स की बात करें तो वो भी येलो होते हैं और कुछ बर्ड्स के वाइट होते हैं। और क्योंकि यही बर्ड्स क्रीमिनो की वर्किंग में भी काम आते हैं, अगर हम एक पारब्लू स्प्लिटिनो को अल्बाइनो रेड आई के साथ लगाते हैं उससे भी हमारे पास क्रीमिनो आ सकता है, और अगर हम एक पारब्लू स्प्लिटिनो और डेकिनो को लगाते हैं उससे भी हमारे पास क्रीमिनो आ सकता है। और अच्छी पेयरिंग क्रीमिनो की दो और हो सकती हैं, जिसके अंदर हम एक अल्बाइनो रेड आई और क्रीमिनो रेड आई को लगा सकते हैं, और डेकिनो और क्रीमिनो को लगा सकते हैं, और डेकिनो और अल्बाइनो को भी लगा सकते हैं। इससे हमारे पास क्रीमिनो बर्ड भी आ सकता है और अल्बाइनो ब्लू टू पॉसिबल बर्ड्स भी आ सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि क्या पारब्लू बर्ड शो पे अलाउड होता है, तो हाँ जी, ये बर्ड शो पे अलाउड होता है। इसके अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसके अंदर तकरीबन बर्ड की हर चीज़ ही देखता है जज, जैसे कि उसकी मास्किंग होगी, उसका हेड साइज़ हो गया, उसकी आई की पोजीशन होगी, उसकी बीक होगी, उसका कलर हो गया, उसका स्ट्रक्चर हो गया, उसके विंग्स हो गए, उसकी टेल, उसके विंग्स क्रॉस तो नहीं हो रहे, उसका नेल कलर, फीट कलर, उसका स्टांस, ये सब कुछ देखा जाता है। और आपके सामने एक शो बर्ड पारब्लू भी आपको नज़र आ रहा होगा कि पारब्लू जो शो बर्ड होता है वो दिखता कैसे है। अब अगर आपको अल्बाइनो रेड आई और डेकिनो को भी पहचानने में मुश्किल हो रही होगी, वो भी आपको पिक्चर्स में सामने शो हो रहे होंगे, और आपको सामने से इनका फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि इन दोनों में कितना फ़र्क है। एक का कलर वाइट है और एक का कलर क्रीम येलोइश है। अब अगर हम बात करें कि पारब्लू को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, पारब्लू बर्ड इतना मुश्किल नहीं है प्रोड्यूस करना। अगर आपने इसे प्रोड्यूस करना है सबसे सस्ती पेयरिंग से, तो वो ये हो सकता है आप एक ग्रीन फिशर लें, स्प्लिट ब्लू वन या ब्लू टू, इसको आप लगा दें ब्लू फिशर से। अगर आपकी किस्मत होएगी, अगर पारब्लू क्लिक कर गया
तो फिर आपके पास पावर ब्लू बचा आ सकता है। अगर आपने एक सेफ़ पेयरिंग करनी है तो बेहतर ये है कि आप एक पावर ब्लू बर्ड को ब्लू फिशर के साथ लगा लें, या एक अल्बाइनो बर्ड को पावर ब्लू के साथ लगा लें, ताकि आपकी पावर ब्लू स्प्लिटिनो की वर्किंग हो जाए। या आप क्वालिटी के लिए ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू को पावर ब्लू के साथ भी लगा सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि पावर ब्लू का फ्यूचर क्या है, अब पावर ब्लू का बहुत ज़्यादा फ्यूचर है, क्योंकि आपने देखा होगा मुख्तलिफ म्यूटेशन में पावर ब्लू इस्तेमाल होता है। जैसे पावर ब्लू प्लाइन एक बहुत प्यारा बर्ड है जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। उसके साथ पावर ब्लू डाइल्यूट प्लाइन बहुत प्यारा बर्ड है। ऐसे ही आगे चल के अगर हम पेल फेलो में देखें तो पावर ब्लू प्लाइन पेल फेलो के मेल्स आजकल बहुत रेयर है, तो इनकी भी बहुत हाई डिमांड जा रही है। तो फ्यूचर हमेशा की तरह पावर ब्लू का अच्छा ही रहेगा और ये कुछ साल और चलेगा। अगर हम प्राइस की बात करें तो नॉर्मल अच्छी क्वालिटी का पावर ब्लू 20,000 से ले कर 30,000 के दरमियान आ जाता है। और जैसे ही ऑफलाइन या पेल फेलो की वर्किंग और म्यूटेशन में जाता है तो इसकी प्राइस ऐसे डबल हो जाती है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी पावर ब्लू के ऊपर, जिसके ऊपर हमने बनाई है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।